हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज मेरे सामने आप देख रहे हो वोक्सवैगन की टाइगून जीटी लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। देखो, टाइगून भाई दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है, एक 1 लीटर एक 1.5 लीटर। ये है मेरे पास 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 999 सीसी इंजन के साथ वाली है, ठीक है। और इस गाड़ी में आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली फेसलिफ्ट वाली है, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं टाइगून वगैरह जो है बहुत कम कवर करता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कवर कर लूँ। पिछली बार बेस मॉडल कवर किया था, अब बेस से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज फुल रिव्यू करने वाला हूँ। प्राइस, माइलेज, फीचर्स क्या है इस गाड़ी में, इंटीरियर और एक्सटीरियर में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा इस तो पक्का लाइक करके जाइए। भाई गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने मिल जाता है वोक्सवैगन का लोगो और इधर आपको क्रोम की लाइन मिल जाती है। कनेक्टिंग जो कनेक्टेड DRL है वो नहीं दी गई है भाई। कनेक्टेड DRL तो जाहिर सी बात है कि जिस गाड़ी में अच्छी लगती है उसी में अच्छी लगती है। देखो, वरना आती थी वो ट्यूबलाइट लगती है, ठीक है। तो मुझे अलग अलग लाइट्स ज़्यादा पसंद है। फॉर्च्यूनर में भी भाई अलग अलग लाइट्स आती, वो भी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर भाई आपको DRLs मिल जाती हैं। DRL के साथ पूरा LED हेडलाइट का सेटअप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रंट में, और आगे के जितना भी पोर्शन है ना, ये आपको ब्लैक कलर का मिलता है। नीचे स्किड प्लेटिंग जो है वो आपको मैट ब्लैक में मिल जाती है। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इस टाइगून में। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, उसी के साथ यहाँ पर आपको नॉर्मल से वाइपर्स देखने को मिल जाने वाले हैं। इस तरफ से अगर आप देखते हो तो भाई गाड़ी वाकई ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा नीट और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। तो इस गाड़ी में भाई आपको जो व्हील बेस मिल जाता है, आपको 2651 mm का। इस गाड़ी का कर वेट है 1241 kg, ग्रॉस वेट है 1643 kg, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। अगर मैं इसके एलॉय व्हील्स के बारे में बात करता हूँ तो आपको ग्लॉस ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको जो डिस्क ब्रेक है वो तो मिलती ही है, बट कैलिपर्स आपको नॉर्मल कलर के देखने को मिल जाते हैं। अपोलो के टायर्स दिए गए हैं। टायर साइज़ की बात करता हूँ तो 205/55 R17 17 इंचेस के जो हैं आपको एलॉयज़ मिल जाते हैं, है ना। और अगर सस्पेंशन की बात करता हूँ तो फ्रंट में आपको मैक वर्सन स्ट्रट को रियर प्रीमियम सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्लैडिंग्स मिल जाती है। ये नॉन कलर कोटेड में है, ये आपको कलर में मिल जाती है मेटल में। यहाँ पर आपको GT लाइन की जो है बैजिंग मिल जाएगी। ORVM ऑटो फोल्ड, यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। बाकी गाड़ी साइड बॉडी प्रोफाइल से एक बार आप लुक चेक करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, रूफ रेल्स हैं। और इस जगह देखो तो डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। इधर आपको कीलेस एंट्री भी जो है वो ऑफ़र कर दी जाती है। और इधर आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है, ये देखो कुछ ऐसा पेट्रोल। और E5, E10, E20 यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन E85 कंपैटिबल नहीं है। पता नहीं नितिन गडकरी जी E85 को क्यों इंडिया में ला रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। जो 2026 में गाड़ी जिन्होंने परचेज़ करी उनका क्या ही होगा। 50 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाने वाली है, ठीक है। अब बैक प्रोफाइल से देखो यार कितनी ज़्यादा ये स्पोर्टी लगती है। कनेक्टिंग DRLs के साथ ज़्यादा बेटर लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको भाई LED इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। मैं सिनेमैटिक लगा दूंगा तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इस जगह पर आपको GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको टाइगून की जो बैजिंग मिलती है ये बिल्कुल ही ब्लैक कलर के साथ मिलती है, बट 3D ग्लॉस के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको TSI की बैजिंग मिल जाएगी। उसी के साथ अगर मैं पार्किंग सेंसर्स की बारे में बात करता हूँ तो 1 2 3 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं रियर में। और डिफॉगर मिल जाएगा, वाइपर, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले भी दिखा ही चुका हूँ। तो एक बार हम लोग इसके बूट को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर भाई आपको 385 लीटर्स की जो है बूट स्पेस मिल जाती है पार्सल ट्रे के साथ। और यहाँ पर भाई आपको एक बूट लाइट मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर कॉर्नर पे एक आपको एसेसरी आउटलेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ज़रा इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ भाई, कहाँ गया यार ओपन करने वाला, ये रहा। तो यहाँ पर आपको स्टेपनी मिल जाएगी। सारे टूल किट आपको इस जगह पे मिल जाने वाली है। और ये बहुत ही मतलब हल्की क्वालिटी का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था 60:40 का स्प्लिट सीट रेशियो आपको मिल जाने वाला है। जिसकी हाइट छोटी है भाई आपको सिंपली इसको पकड़ के नीचे कर सकते हो, उसकी हाइट ठीक है, उसको सिंपली ऐसे यहाँ से क्लोज कर देता है। और नंबर प्लेट के ऊपर भी आपको जो लाइट मिलती है वो भी LED में दी गई है, ठीक है। बट मुझे सही बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो बैक का लुक है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरफ से अगर आप देखते हो तो भाई गाड़ी ब्लैक लुक के साथ बहुत ज़्यादा नीट और बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है। ग्लॉस ब्लैक के साथ आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। हालांकि वर्टस का जो है ब्लैक कलर वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है ना। और यहाँ पे भाई पीछे वाले डोर्स को खोलते हैं, इस जगह अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे डॉग क्रोम देखने को मिल जाएगा।
इस जगह पे भाई पूरा इंटीरियर ब्लैक मिलता है, ये चेक करो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भाई अच्छी चीज़ें हैं। यूवी कट ग्लास है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पर आपको विंडोज़ के बटन मिल जाएंगे। इधर आपको मिल जाता है सैटिन फिनिश के साथ, यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, अंदर स्पीकर्स हैं। और ये सीट्स देखो, तो सीट्स आपको जो है फैब्रिक में ही देखने को मिल जाती है, बट ये आउटर कवर का जो पार्ट है ये आपको लेदर का देखने को मिलता है। चलिए बैठ जाते हैं इसके इंटीरियर में। गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, और अगर आप स्पेस के बारे में देखो तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाती है, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। इस जगह आपको एसी वेंट्स के साथ 2 टाइप सी के आपको यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाते हैं। और फ्रंट का डैशबोर्ड चेक करो यार, कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है भाई। उधर आपको लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है, जो दोनों लाइट्स हैं वो आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। इधर बीच में आपको बटन्स मिल जाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। इधर आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। उसी के साथ अगर मैं इस गाड़ी के सीट एडजस्टमेंट सिटिंग कंफर्ट के बारे में बात करता हूँ, तो बैक साइड में भी सिटिंग कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और भाई मेरे हिसाब से फैब्रिक के साथ सीट ज़रूर मिलती हैं, लेकिन कंफर्ट अमेजिंग है। और अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट सीट रेशियो मिल जाता है। तो थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सीट्स को जो है एडजस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी सीट बेल्ट जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है। और इधर आपको सनरूफ मिल जाती है। ये शेड में ओपन कर दे तो थोड़ी सी रोशनी है यार, ठीक है। और ये मैनुअल है, चेक करो, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। डोर को ओपन करते हैं। इस तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, ठीक है। और जो डोर्स की जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, सारी चीज़ें जो हैं ब्लैक कलर में मिलती हैं। ये लेदर का सॉफ्ट टच मिल जाएगा, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है। ग्लव बॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स में भी आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट सी जो है स्पेस देखने को मिल जाने वाली है। चलिए चलते हैं ड्राइवर साइड। तो भाई चलते हैं ड्राइवर साइड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर यार ये जो डोर्स की फिनिशिंग है ना, वो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यूवी कट ग्लास मिल जाता है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन ग्लास है, ये तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ORM ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के बटन्स, नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा। और सिटिंग एडजस्टमेंट जो है वो आपको पूरा मैनुअल ही देखने को मिल जाने वाला है। इधर में लाइट्स के सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे दी गई है। तो चलिए बैठते हैं टाइगून फेसलिफ्ट GT लाइन के ड्राइवर सीट पे। आ चुके हैं भाई टाइगून के अंदर। और यहाँ पर भाई अगर आप देखो तो बीच में स्टीयरिंग पे आपको फोक्सवैगन का लोगो मिल जाता है। इधर आपको सारे एंटरटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस तरफ अगर आप देखते हो तो सारे आपको स्क्रीन के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि 7 इंच की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे चला के दिखाता हूँ। टिकट होल्डर है, वैनिटी मिरर मिल जाता है। ऊपर की तरफ भाई अगर आप देखो तो ऊपर आपको सनरूफ मिल जाती है, ठीक है, जो कि सिंगल पेन सनरूफ आपको यहाँ पे दी गई है। स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं हम, तो स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा भाई यूनिक और काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़िया मिल जाती है। इस सिस्टम अनलॉक ड्यूरिंग 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपका सिस्टम जो है यानी कि स्क्रीन जो है वो आपकी अनलॉक रहने वाली है। और यार पता है टाइगून और एक स्कोडा, दोनों की चीज़ें जो क्वालिटी हैं, जो फीचर्स हैं, वो लगभग मैच करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी है और एक ही ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कंपनी भी है। 10.1 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है। इसमें आपको यूट्यूब, अमेजॉन म्यूज़िक, स्पॉटिफाई इनबिल्ट मिलता है। एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो कारप्ले, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स मिल जाते हैं। 6 स्पीकर मिलते हैं आपको इस गाड़ी में। एडवांस इंटरनेट फीचर इसमें अभी आपको कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा अपर वेरिएंट में आप जब शिफ्ट होगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाने वाली है। सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। ABS मिल जाएगा, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स। आपको इसमें 6 एयर बैग्स मिलते हैं। 6 एयर बैग्स आपको बेस मॉडल से स्टैंडर्ड कर दिया गया है, तो आपको 6 एयर बैग्स अब देखने को हर मॉडल्स में देखने को मिल जाएंगे। डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा, एंटी पिच पावर विंडो, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। और इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग जो है मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, है ना। और इस तरफ देखो तो आपको AC जो है वो भी आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है, तो आप AC भी ऑटोमेटिक चला सकते हो। ये सारा देखो भाई टच में है, ठीक है। मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो ऑफ़ हो गया। वायरलेस चार्जर मिल जाएगा इस जगह पे। उसी के साथ यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और 2 टाइप C के पोर्ट्स मिल जाएंगे। इधर आपको एक एक्सेसरी आउटलेट मिल जाता है, ये देखो, ठीक। और इस जगह पे अगर आप देखो तो लाइट्स मिल जाएंगी, रीडिंग लाइट्स हैं, जिनकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मिल जाती है। बंद कर देता हूँ यार, रुक जाओ, ठीक है ना।
और ग्लव बॉक्स में आपको दिखाई चुका हूँ, इधर आपको नीचे एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी और एम्बिएंट लाइटिंग जो है कलर वलर वो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो सीट कंफर्ट है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, चाहे फ्रंट का हो चाहे रियर का हो, सीट कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 999 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है। 999 सीसी के इंजन के हिसाब से गाड़ी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देती है, क्योंकि आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, तो उस हिसाब से इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हेडरूम एरिया भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शानदार मिल जाने वाला है। और इंजन पावर क्या है, पीएस पावर या न्यूटन मीटर टॉर्क कितना है, वो सारी चीज़ें कितनी है, जब इंजन का हम लोग बोनट खोलेंगे तब बात करेंगे कि वो कितनी मिल जाती है। प्राइस भी बतानी है, क्योंकि प्राइस मैंने आपको उसकी बताई थी, क्या नाम है, टाइगून बेस मॉडल की, तो वो लगभग 1297 या 13 के आसपास मिल जा रहा था ऑन रोड। अब ये कितने का है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ नीचे से आपको बोनट का बटन मिल जाता है, तो भाई बोनट का बटन हम लोग ओपन कर लेते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ, इग्निशन भी ऑफ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा आ जाता है आपको यहाँ पे इग्निशन का लिए। तो भाई इसमें आपको मिल जाता है 1 लीटर का TSI पेट्रोल इंजन 999 सीसी का, जो कि आपकी 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। ये आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 4 वॉल्व पर सिलेंडर, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और DSG ट्रांसमिशन भी आता है, बट मेरे पास आज मैनुअल ट्रांसमिशन है तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। माइलेज जो है कंपनी 18 से 20 का क्लेम करती है, तो ये मान के चलो आपको 16-17 माइलेज आराम से देने वाली है, क्योंकि ये लो RPM पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। बट इस गाड़ी में आपको इंसुलेशन जो है देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसकी कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल इंजन है, इतना ज़्यादा शांत है भाई कि मैं आपको क्या बताऊं। पावर वगैरह ठीक मिल जाती है 3 सिलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए। तो चलिए बोनट को बंद करते हैं और बात करते हैं अब इस गाड़ी से आपकी प्राइसिंग के बारे में। तो भाई ये थी अपनी टाइगून GT लाइन, ठीक है। ब्लैक कलर में तो भाई लोगों को काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पसंद आती हैं, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भाई। SUV है, SUV टाइप का शेप है, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। सेडान भी काफ़ी ज़्यादा भाई आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है ना। और इंजन आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर। तो ये 1 लीटर है मेरे पास, तो 1.5 लीटर भी अवेलेबल है। ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक भी आती है, तो आप जो भी प्रेफर करना चाहते हो तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। ऑटोमेटिक थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, तो उसमें कोई चीज़ों की बात नहीं है, उसमें दोनों कोई चीज़ों की बात नहीं है। बाकी ब्लैक में अलॉय व्हील्स मिल रहा है, इतना शानदार कलर मिल रहा है। प्राइसिंग की देखो मैं बात करता हूँ, तो ये गाड़ी आपको 14,60,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, ऑन रोड कॉस्ट करती है 17,12,000 रुपये फोक्सवैगन लखनऊ में। तो ये गाड़ी अगर आपको लेनी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में आप कांटेक्ट करके टाइगून या फिर फोर्टस या फोक्सवैगन से कोई भी रिलेटेड प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप जानकारी ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।